तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आनंद विहार से इस नई मिजोरम की राजधानी में हमने जर्नी स्टार्ट की थी और उस भाग में हमने राजधानी की रफ्तार और इसके खान पान के बारे में बात की थी कि ये ट्रेन कैसी है। और आज इस भाग में हम बिहार बंगाल से होते हुए पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरती को देखने वाले हैं। और इसी भाग में हम बैराबी से सायरंग, जो कि बिल्कुल नया रूट है, आज उसको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको भारतीय रेलवे से मिजोरम दिखाने वाले हैं। 50 टनल्स और ब्रिजेस को मिलाकर बना ये रूट वाकई में बहुत खूबसूरत है। इस ब्रिज की ऊंचाई 114 मीटर है। बाकी फाइनली मिजोरम पहुंच चुके हैं इस राजधानी एक्सप्रेस से। पहली बार ये ट्रेन दिल्ली से यहाँ पहुंची है। तो चलिए, जमालपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और इसके बाद हमारी ट्रेन का सीधा हॉल्ट भागलपुर होने वाला है। बाकी ट्रेन में ऐसे बहुत सारे यात्री थे जो दिल्ली से मिजोरम तक जा रहे हैं और अपनी यात्रा को कुछ इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। बाकी भागलपुर से पहले गंगा नदी का प्रकोप देखने को मिलता है और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव थे ना जो बिल्कुल डूबे हुए थे और इन लोगों को हर साल मानसून में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। ये यहाँ गाँव मरा हुआ है ना, यहाँ तक पानी आया हुआ है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे है ना दाग, हाँ, पानी का दाग। अच्छा देखो, ये पूरा पानी यहाँ तक आया हुआ है। देखो रेलवे की फेंसिंग देखो डूब चुकी है पूरी। पानी का दाग है, बाकी हम तो भूल ही गए थे कि अपना सूप आया हुआ था। जमालपुर का अराइवल लिया, वहाँ बातें की, फिर उसके बाद पूरा बाढ़ का एरिया आपको दिखाया और सूप जो है वो अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। ये ट्रेन के अंदर इसको बनाया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने वो पैकेट वाला सूप पिया था ना, वो ज़्यादा अच्छा था। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, स्वाद जो है वो नहीं इसमें कुछ है। और सामने से आ रही है भागलपुर दिल्ली विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो विक्रमशिला के डिपार्चर के तुरंत बाद हमें यहाँ पे अराइवल मिल गया। शायद प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं होगा। तो वक्त हो रहा है दोपहर के 12:17 का और पहुँच चुके हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन। बाकी हाँ, यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 12:25, यानी कि ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 7-8 मिनट पहले आ गई है। पर डिपार्चर ऑन टाइम होगा, 12:30 पर डिपार्चर होगा इसका, तो काफ़ी देर ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। बाकी बात करूँ मैं अगर भागलपुर की, तो बिल्कुल गंगा किनारे एक बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। और विक्रमशिला, नहीं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसे नालंदा फेमस है वैसे ही विक्रमशिला भी यहाँ का प्रमुख विश्वविद्यालय है। और इसी के नाम पे जो विक्रमशिला एक्सप्रेस है यहाँ से दिल्ली की तरफ चलती है। अभी आपने देखा क्रॉसिंग हुई उसके साथ। बाकी भागलपुरी सिल्क जो है वो विश्व भर में प्रचलित है। यहाँ से जो भागलपुरी सिल्क है वो देश के अलग अलग कोने में विश्व भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे लीची और आम की पैदावार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बाकी बात करूँ मैं अगर भागलपुर की, तो हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है बरहट की तरफ, वहाँ से आगे जस्सी डी की लाइन जो है वो निकल जाती है। बाकी एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है अपनी न्यू फरक्का की तरफ हम जाने वाले हैं मालदा होते हुए। तो ये सारी लाइनें यहाँ की मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही लाइन अलग होती है। बाकी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट रुकती है और डिपार्चर हो चुका है अपना भागलपुर रेलवे स्टेशन से। तो अपनी ट्रेन भागलपुर से निकलने के बाद ये कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे रुकी हुई, काफ़ी देर से रुकी हुई ट्रेन अपनी। बट ये लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। देखो अपने रुद्रा भाई नहा के निकले यहाँ पे फर्स्ट क्लास में। हम भी नहाएंगे लेकिन थोड़ा लेट नहाएंगे अभी। अच्छा, इस क्षेत्र में मखाने जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। तो मखाने जो होते हैं बिल्कुल ऐसे ही
जो कीचड़ वाले इलाके होते हैं, दलदल वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। तो ये एक चारी रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई थी और फाइनली यहाँ से डिपार्चर हो चुका है अपना। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग सो गए थे। मतलब यार ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी। मैंने आपको दिखाया था ना, एक स्टेशन था जहाँ पे तालाब पीछे था, मतलब पानी था। उसके बाद से हम लोग लिटरली सो गए थे और अभी जब उठे हैं बस भैया ने दरवाज़ा खटकाया कि भैया आपका लंच जो है वो रेडी हो चुका है। तो लंच यहाँ पे सर्व हो चुका है। 2 बज रहे हैं अपना और अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको देखते हैं कि आज के लंच में स्पेशल क्या है। दाल जो है वो तो मैंडेटरी, वो तो रहती है। तो ये अपना लंच सबसे स्पेशल आज भिंडी की सब्ज़ी जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। ये अलग चीज़ आज मिली है लंच में अपने को। अच्छा, ट्रेन थोड़ा सा खैर, और बाकी ये आलू परवल की जो ड्राई वेज वाली सब्ज़ी है वो यहाँ पे सर्व हुई है। ये भी अच्छा लगा देख करके। और पनीर की सब्ज़ी जब इसको ओपन करते हैं तो अच्छी सी खुशबू आ रही थी। देख के तो अच्छी लग रही है, ट्राई करके देखते हैं कि टेस्ट कितना अच्छा है इसका। और बाकी वही दाल जो है वो आपको बढ़िया, आपको छौके वाली दाल जो है वो मिल जाती है। दही ऑप्शन में है, दही हमेशा ही मिलती है, मतलब ऑप्शन नहीं हो तो मिलती ही मिलती है। बाकी रोटियां देखो, गर्मा गर्म रोटियां बन के यहाँ पे आई हुई हैं। इसको ढक देते हैं, जब आराम से खाएंगे तब इसको प्रॉपर खोलेंगे। चलो भाई, सबसे पहले ना गर्मा गर्म रोटियां जो है उसके साथ ट्राई करता हूँ भिंडी की सब्ज़ी। नॉर्मली भिंडी की सब्ज़ी आपको देखने को मिलती नहीं है ट्रेनों में, पर फर्स्ट एसी में बनवा सकते हो। मेरे घर पर भिंडी ऐसी ही बनती है, बहुत ही उम्दा, बिल्कुल अच्छा टेस्ट है इसका। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो खाना बढ़िया है, अच्छा बना। सिर्फ पनीर की सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं आई, अदरवाइज़ ये तीनों चीज़, दाल की बात कर लूँ, ये ड्राई वेज की बात कर लूँ, ये भिंडी की बात कर लूँ, सब कुछ टॉप नॉच बढ़िया लगा मुझे। रोटियां भी पेंट्री में बनाई गई हैं, तो ये भी गर्मा गर्म बढ़िया लग रही है। तो चलो अब इसको बढ़िया से इसको फिनिश करते हैं, खाते पीते हैं। और साहिबगंज पहुँचने वाले हम, तो उसका अराइवल जो है वो भी लेना है अभी। और ये अराइवल हो रहा है साहिबगंज रेलवे स्टेशन पे हमारा, और अब ऑफिशियली हम झारखंड में एंटर हो चुके हैं। गंगा नदी और राजमहल हिल्स के बीच बसा ये शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1592 में जो राजा मान सिंह थे, जनरल एम्पायर ऑफ अकबर, उन्होंने राजमहल को, जो कि यहाँ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे है, उसको बंगाल का कैपिटल बनाया था। तो इस दृष्टि से साहिबगंज और आसपास के एरिया जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस ज़माने में। बाकी हैरानी की बात यह है कि ट्रेन यहाँ पे मात्र 2 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया अपना साहिबगंज रेलवे स्टेशन से। बाकी साहिबगंज से निकलने के बाद जो मेन स्टेशन आपको दिखाना चाहता हूँ वो है 3 पहाड़ जंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एरिया राजमहल हिल से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल आपको सीनिक जर्नी देखने को मिलती है इस रूट पे। तो ये देखिए, उधर जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये आपको पोल्स दिख रहे होंगे, देखो ये वाले। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन निकलती है यहाँ से राजमहल के लिए। बहुत दूर नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। राजमहल बिल्कुल गंगा किनारे एक छोटा सा कस्बा है, और मैंने सफ़र किया हुआ था उसमें। 3 डब्बे की ट्रेन जो है वो चलती है यहाँ से, तो ये सोचा आपको दिखा दूँ मैं। तो ये देखो, ये 3 पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, 1, 2 और उस तरफ 3। और ये अनोखा इंजन EF12 के जो भारत में बना हुआ है, बिल्कुल WAG12 के तर्ज पे है ये। तो यहाँ से राजमहल के बीच में 3 डब्बों वाली ट्रेन रोज़ाना चलती है कई फेरों में। हावड़ा कालका मेल के पुराने डिब्बे। बाकी अभी तक झारखंड में हम चल रहे थे और अब जो है फाइनली वेस्ट बंगाल में एंटर हम हो जाएंगे। चलते हैं, फरक्का बैरेज को कैप्चर जो है वो करते हैं।
बाकी बीच में देखो उधर कोई तो ट्रेन जा रही है। बाकी बीच में ना बड़हरवा करके कोई स्टेशन आता है जहाँ से रामपुर हट की लाइन जो है वो अलग हो जाती है और फरक्का की लाइन अलग हो जाती है। फ़िलहाल अभी हम न्यू फरक्का जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है अपना। और फाइनली अब हम फरक्का बैरेज को क्रॉस करने वाले हैं। क्या शानदार ये चीज़ है। उस तरफ पानी का फ्लो देखो भाई साहब, कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे। इस डैम को बनाने में 8 साल का वक्त लगा था। 1962 से 1970 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था और $1 बिलियन उस वक्त जो है खर्चा आया था इसको बनाने में। और 1975 में इसको पहली बार आम पब्लिक के लिए खोला गया था। इस डैम की लंबाई 2304 मीटर है और इसमें कुल 109 गेट हैं। अब पानी का फ्लो देखो कितना ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा है देख करके। तो यहाँ पे रेल ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक दोनों ही यहाँ पे ऑपरेट होते हैं और आप सोच सकते हो कितना विशाल ये डैम है। तो 109 गेट में से 108 गेट बिल्कुल नदी में है और एक गेट बाहर की तरफ है जस्ट फॉर प्रिकॉशन के लिए। चलिए फाइनली इस खूबसूरत से और बिल्कुल भयानक से डैम को हमने पार कर लिया है। तो वक्त हो चुका है शाम के 4:17 का और अपनी ट्रेन पहुंच रही है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। ये तो मालदा टाउन स्टेशन पे पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन का अराइवल टाइम था 4:15 का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट पहुँची है। तो मालदा में 1771 में एक इंग्लिश फैक्ट्री खोली गई थी और उसी के नाम पे लोग इसको इंग्लिश बाज़ार कहते थे उस ज़माने में। और बात करें मालदा की तो यहाँ के जो मालदा आम है ना वो विश्व भर में प्रचलित हैं। तो 4:29 पे अपना डिपार्चर हो चुका है मालदा रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे ट्रेन अराउंड 10 मिनट ट्रेन रुकी रही। मालदा से भी काफ़ी सारी जो अमृत भारत ट्रेन है वो चलती हैं और मालदा से निकलते ही हम महानदी को क्रॉस करने वाले हैं। और ये है ओल्ड मालदा रेलवे स्टेशन और यहाँ से ना एक लाइन बांग्लादेश को चली जाती है। पहले तो वो इंडिया का हिस्सा था लेकिन यहाँ से एक लाइन जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ चली जाती है। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, इसको फिलहाल ट्रैक नहीं कर रहे थे हम। अच्छा हुआ क्रॉसिंग मिल गई अपने को, अदरवाइज ये गुड्स ट्रेन सारा व्यू जो है ब्लॉक कर देती। अच्छा ये है एक लाखी जंक्शन और यहीं से जो बल्लूरघाट की लाइन है वो अलग हो जाती है। ये तो बताना भूल ही गया था आपको। अभी सिर्फ शाम के 5 बजने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि 6:30 7 जो है वो बज रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है अभी।
और यहाँ खूबसूरत क्रॉसिंग हो रही है। कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस वाह वाह, बढ़िया क्रॉसिंग यार। रात 2 बजे पहुँचती है कटिहार मैसूर हावड़ा। और यहाँ हम लोग मालदा के प्रसिद्ध गुलाब जामुन जो है वो खा रहे हैं, बताओ। बाकी शाम के 5 बज रहे हैं, अपना इवनिंग स्नैक्स जो है वो यहाँ पे सर्व हो गया है। बाकी हम लोग अभी जल्दी में, क्योंकि हमको काजीरंगा एक्सप्रेस क्रॉसिंग जो है वो लेनी है। बाकी यहाँ कोई तो ट्रेन खड़ी है क्रॉसिंग के लिए। तो ये तो काजीरंगा एक्सप्रेस खड़ी है यहाँ पे, लेकिन इसको ओवरटेक करने वाली है गुवाहाटी एसएमटी बेंगलुरु एक्सप्रेस। तो ये कुमैतपुर रेलवे स्टेशन था, और यहाँ से ना जो कटिहार की लाइनें हैं वो अलग हो जाती है, और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन था वैसे। बाकी देखो ये इवनिंग स्नैक्स में क्या मिलता है अपने को, ये प्रीमियम अवन रोस्टेड आलमंड्स जो है वो मिल जाते हैं। ये मिल्क एंड नट बर्फ़ी है, कोकोनट बर्फ़ी है, ये मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे समोसा और कचौरी दोनों का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है, समोसा कचौरी दोनों यहाँ पे। तो ये हम ट्राई कर लेंगे। बाकी चाय जो है वो तो हम बनी बनवाई लेकर के आएंगे, तो वो चाय हो गई अपने पास। तो ये सारा ऑप्शन मिल जाता है अपने को आज के इवनिंग स्नैक्स में। काफ़ी सारे आइटम है, सबको ट्राई करते हैं। जो पैक्ड आइटम है उनको ट्राई नहीं करेंगे, ये वाले जो आइटम है समोसा कचौरी हो गए इनको ट्राई करेंगे। बाकी चाय तो बनी बनाई मिल जाती है। बाकी समोसे और कचौरियाँ मैं तो ट्राई नहीं करने वाला, लेकिन सत्य पे ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। कैसा लगा था ये स्वाद इसका? अगर आपको आपका मन खराब करना है तो आप ज़रूर समोसा ट्राई करो, क्योंकि चाय अच्छी थी। हमें ऑलरेडी पता होता है 3AC 2AC किसी में भी ट्रैवल करो, कचौड़ी समोसों का हाल बड़ा बुरा होता है, मतलब कभी नहीं। तो वही है, मैंने भी ट्राई किया नहीं, वैसे खाने का मन भी नहीं था। तो समझ जाओ आप लोग कि ये सिर्फ ऐसे ही है। बाकी पैक्ड आइटम जो भी है इनसे आप काम चलाओ, ये सब खाओ, बादाम खाओ, बुद्धि तेज करो, चाय पियो, बढ़िया चाय बनी। इन चीज़ों को जमा करके ले जाओ अपने साथ। हाँ, अगर नहीं खाओ तो रख दो, बाद में काम आएंगे फिर तो। पैसा दिए हैं भैया। हाँ, बहुत पैसे, अराउंड 9,000 रुपये पे किए हम लोग, तो रख सकते हैं उसको अपने साथ। बाकी चलो, अब तो ये सब जो है चाय पीते हैं हम लोग, और उसके बाद से अब सीधे हमारा ट्रेन जो है वो रुकने वाली है NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी में। सब कुछ स्किप होने वाला है अभी। बाकी अभी हम बारसोई जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। शाम के वक्त पे अपना सूप जो है वो सर्व हो चुका है। अब ये सूप जो है ये पेंट्री कार में बन के आया है, तो इसको ये थोड़ा टेस्ट, लास्ट टाइम जो हमने पिया था वो टेस्ट थोड़ा सा उसका अजीब था, लेकिन अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। ये सूप अच्छा है, और जिस तरह से घंटियाँ मज रही हैं आपको समझ में आया वो सूप कितना बढ़िया है, अच्छा है। एक्चुअली सब लोग बोर हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ उसे करना ही पड़ेगा। लग रहा है हीरा मोती है। बाकी हाँ, अच्छा है सूप, बढ़िया है। बाकी शाम के 6:45 का वक्त हो रहा है, और बहुत ही स्लो रफ्तार में किशनगंज रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम। शायद लग रहा है यहाँ पे रुक भी जाएंगे हम। बाकी किशनगंज को हम स्किप करने वाले थे, पर ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। हाँ, नॉन स्टॉप चलने वाली थी ट्रेन, पर यहाँ पे ट्रेन जो है वो रुक चुकी है अभी। जब ट्रेन को रुकना ही था तो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म पे कहीं रुकती तो आराम से हम लोग थोड़ा टहल लेते। इस तरफ भी प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं है, देखो इस तरफ भी प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं है। गाड़ी जो है वो मेन लाइन पे रुकी है। बाकी देखो यार, अभी मन है अपना नहाने का, और ये जो है ये स्नान घर इसका है, ठीक है, बढ़िया। मतलब भाई लोग नहाए थे तो बढ़िया, शावर जो है वो बढ़िया काम कर रहा है। शाम का वक्त हो चुका है, दिन भर से हम लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, चेहरा देखो बिल्कुल डल हो चुका है। तो अब हम लोग नहाएंगे। रुद्रा भाई ऑलरेडी नहा चुके हैं बहुत पहले ही, फ्रेश फील कर रहे हैं, बहुत मस्त है। अब मैं भी थोड़ा सा नहा लेता हूँ, बिकॉज देखो डल हो गया पूरा चेहरा, ऑयली
मतलब स्कैल भी ऑयली लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो अभी नहा लेते हैं ताकि थोड़ा सा और एक्टिव होकर के अभी व्लॉग जो वो शूट कर पाएँ। तो ये अच्छा है फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का कि आप आराम से नहा सकते हो, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। बाकी रात के करीब 8 बजने वाले हैं और बिल्कुल नहा करके तैयार हो चुके हैं। मैं भी तैयार हो गया और श्याम भाई भी नहा लिए और अब अच्छा लग रहा है। बाकी हाँ, 7:35 का अराइवल टाइम था एनजेपी में, लेकिन हमारी ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे आधे घंटे लेट हो चुकी है। अराइवल बस होने ही वाला है। चलते हैं बाहर और न्यू जलपाईगुड़ी का अराइवल जो है वो कैप्चर करते हैं। हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू होगी और सामने से आ रही है सरई घाट एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही प्रचलित गाड़ी है इस रूट की। बाकी अराइवल हो रहा है अपना एनजेपी रेलवे स्टेशन में और इस तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी है। तो वक्त हो चुका है रात के 8 बजे का और फाइनली पहुंच चुके हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन। बाकी हाँ, यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा लेट हो गया, हम आधे घंटे लेट पहुँचे हैं, लेकिन क्या बढ़िया बारिश जो है वो देखने को मिली यहाँ पे अराइवल टाइम पे और मौसम जो है वो बढ़िया हो गया। और एक चीज़ और है कि अगर यही मौसम हमको आगे मिलेगा ना तो वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी बात करूँ मैं अगर एनजेपी की, न्यू जलपाईगुड़ी की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है अपनी सिलीगुड़ी की तरफ ऊपर न्यूमल होते हुए। एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाएगी आपकी न्यू कोच बिहार की तरफ हम जाने वाले हैं और एक लाइन जो है जैसे हमारे यानी कि अलुवाबाई रोड, ये वाली लाइन जो यहाँ के मिलती है। और एक और चीज़, DHR दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के लिए यहाँ से एक लाइन जो है सीधा ऊपर निकलती है दार्जिलिंग के लिए, टॉय ट्रेन चलती है। तो फिलहाल अभी तो शायद बंद चल रही है मेरे ख्याल से। बाकी प्रियम भाई यहाँ मिल गए हमको और लास्ट टाइम हावड़ा एनजेपी वंदे भारत में थे, तब बहुत पहले की बात है ये। अच्छा, ये भैया जो बता रहे हैं कि अभी भी ये जो एनजेपी वाली DHR वाली गाड़ी है बंद चल रही है, दुर्गा पूजा में भी नहीं खुलेगी ना? ये एक नया जॉय राइड ओपन हुआ है, जॉय राइड ओपन हुआ है जो एनजेपी से लेके सिलीगुड़ी जंक्शन से रोहतक के लिए चल रहा है। दार्जिलिंग वाला लैंडस्लाइड के लिए टेम्पररी क्लोज है बट विल बी ओपनिंग आफ्टर पूजा वेरी सून। तो देख लो, भैया ने अपडेट दे दिया आपको, तो आप देख लो कि हाँ उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपको जॉय राइड करनी है तो जॉय राइड घूम वाला दार्जिलिंग वाला और इधर से नया स्टार्ट हुआ है सिलीगुड़ी से रोहतक, दोनों एक्टिव है। बिल्कुल वो आप कर सकते हो और पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद शायद से ये पूरा रूट जो है वो खुल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। बाकी चलिए 8:17 पे अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। ट्रेन यहाँ पे ठीक ठाक 10 मिनट रुकी और ये है पटना एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस जो बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आई है। जस्ट इसका भी अराइवल हुआ था, आपको दिखा नहीं पाया। तो बिल्कुल ये NFR का गेटवे है और एक ज़माने में ना ट्रेनों में यहाँ से डीजल इंजन जो है वो लगता था, लेकिन आज तो देखो ईलो को आपको उधर देखने को मिलेंगे। तो डीजल इंजन का एरा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म सा हो रहा है। तो सामने से आ रही है पद्धतिक एक्सप्रेस और बढ़िया क्रॉसिंग हो रही है। ये देखो, ये भाई जो आए थे वो समोसे लेकर के आए, बढ़िया समोसे लग रहे हैं ये। मीठी चटनी के साथ खाओ। और इधर ट्रेन हो जाओ। बंगाल में सिंगाड़े वो अच्छे मिलते हैं, सिंगाड़ा बोलते हैं शायद यहाँ पे, है ना? आगे अच्छे हैं। मालदा क्या था जी? मालदा फेल है इसके आगे। तो एनजेपी से निकलते ही अपना डिनर जो है वो सब हो गया। बाकी हमने समोसा और नाम भूल जाता हूँ, मोमो बोलते हैं उसको यार, वो हमने फिनिश किया। थोड़ा बहुत उसको भी खा लिया था। चलो ट्राई करते हैं यहाँ का खाना। बाकी देखो सेम है, मतलब ये दोपहर में सब्ज़ी यही मिलती है अपने को, शायद सेम ऐसे ही मिलती है, तो ये तो बिल्कुल सेम है। और चेंज बस हुआ है ये सब्ज़ी, यहाँ पे हमने आलू प्याज और टमाटर की सब्ज़ी जो है वो ग्रेवी वाली हमने बनवाई अलग से, क्योंकि
पनीर खाने का मन था नहीं, पनीर खा के वैसे ही उग चुके हैं और कोई खा भी नहीं आता पनीर, तो इसलिए पनीर जो है वो ऑफ कर दिया और यही सब मंगा लिया वापस। दाल जो है वो ट्राई करूँगा मैं, बिकॉज़ दाल जो है सबसे अच्छी लगती है मुझे इनकी। बाकी हाँ, भिंडी दोपहर की कमाल की थी, बढ़िया लगी थी। अगर वैसा कुछ मिलता ना, आलू भुजिया भिंडी, तो मज़ा आता। इतना सारा ऑप्शन जो मिल जाता है, कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हो तो कुछ कुछ चीज़ जो है वो आपको सेम मिलेंगी, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ नहीं खानी है तो आप क्या कर सकते हो कि उसके लिए कुछ और जो बनवा सकते हो। तो बस ये चीज़ था बताने का। बाकी चलो हम लोग जल्दी इसको फिनिश करते हैं और उसके बाद से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे भी रात के वक्त में तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे। गुवाहाटी कितने बजे आएगा शायद? 3 बजे। गुवाहाटी तो नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी, माफ़ करो। सुबह जब होगी ना, वो जर्नी मज़ा होने वाली है, वहाँ से दिखाने मज़ा आएगा। तो रात के करीब 10 बजने वाले हैं और पहुंच रहे हैं हम न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन, एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन इस रूट का। बाकी हाँ, ये लास्ट स्टेशन है आज का और इसके बाद अब से सुबह मिलेंगे आपसे जब भी नींद खुलेगी। अच्छा, यहाँ से शायद क्रू जो है वो भी चेंज हो रहे हैं, नए क्रू जो है वो यहाँ पे अब कमान जो है वो संभालेंगे यहाँ से पूरा एंड तक मोस्टली। बाकी सुबह करीब 3 बजे ट्रेन गुवाहाटी पहुँचेगी और वहाँ से अपना ट्रैक्शन जो है वो चेंज होगा। फ़िलहाल अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से ट्रेन चल रही है। गुवाहाटी के बाद डीजल लोकोमोटिव जो है वो लग जाएगा और पूरा थ्रू आउट द रूट, मतलब पूरा एंड तक डीजल लोकोमोटिव ही साथ में रहने वाला है। तो अब 3 बजे चेक करके तो शायद ना दिखाएं, लेकिन हाँ, जब सुबह उठेंगे तब ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव लग चुका होगा। बाकी यहाँ पे न्यू कोच बिहार से अपना डिपार्चर हुआ और उसके बाद हम सोए नहीं, बल्कि न्यू अलीपुरद्वार का डिपार्चर भी हमने यहाँ से लिया और अब ना फाइनली सोते हैं और मिलते हैं सुबह के वक्त में जो हमारी ट्रेन, देखते हैं कहाँ पहुँचती है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फिलहाल वक्त हो चुका है सुबह की करीब 6:45 और पहुँच चुके हैं मानदरदिसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे ना अब देखो तो उधर पूरा क्लाउड में फॉग जो है वो आपको दिख रहा होगा, मतलब ये है कि आगे का रूट जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बाकी चलिए, ट्रेन यहाँ पे करीब 15 मिनट रुकी रही और अब जाके इसका डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो बैंकर लोकोमोटिव लगा है ना हमारी ट्रेन में, वो बहुत ही स्पेशल लोकोमोटिव है। ये किसी कर्व पे आपको दिखाऊंगा मैं, फ़िलहाल तो देख पाना पॉसिबल नहीं है। ओहो हो, क्या खूबसूरत रूट जो है वो होने वाला है, ये मज़ा आएगा आज तो। और ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था, बैंकर के नाम पे हमारे पीछे लगा है WDG4G। बहुत ही रेयर इवेंट होता है ये, मतलब बैंकर्स के लिए कॉमन है, बट किसी ट्रेन में लगना ये रेयर होता है। मज़ा आने वाला है। और डिपार्चर हो ही रहा था कि मैंने देखा कि किसी ने कोच के गेट से ढेर सारा कचरा जो है वो फेंक दिया। होता ये ओबीएच स्टाफ क्या करता है कि कचरा इकट्ठा करता है और डोर खोल करके फेंक देता है। इतनी खूबसूरत जगह गंदा करके क्या मिलता है, मतलब रेलवे को सोचना चाहिए इसके बारे में। बाकी हाँ, अब इसके बाद बिल्कुल सीनिक जर्नी देखने को मिलने वाली है, तो शायद आपको मेरी आवाज़ कम सुनने को मिले और ट्रैक साउंड और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे जो है वो आप ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। आप ऊपर जो है वो कुछ ट्रैक देख रहे होंगे, बिल्कुल हमारी ट्रेन अब वापस ऊपर जो है वो चढ़ने वाली, ग्रेडियंट चढ़ने वाली है और इसी टाइम पे जो बैंकर लोकोमोटिव है वो काम आने वाले हैं। तो ये देखो, ये नीचे वाले ट्रैक आप देख रहे हो, बिल्कुल वहीं से हमारी ट्रेन घूम करके ऊपर आई है। ये आप देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये।
क्या बढ़िया मौसम है और क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है मानो जैसे बादल जो है वो पहाड़ को चूम रहे हों। बिल्कुल ऐसे नज़ारे भरपूर पड़े हैं यहाँ पे। सच बताऊं तो बहुत मज़ा आ रहा है जर्नी करके, और जैसा सोचा था नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है अपने को। अभी बादल जो है वो लगे हुए हैं जिस कारण से जर्नी करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये क्रॉस कर रहे हैं दयांग रिवर और इसके बाद हम न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। और ये खूबसूरत अराइवल हो रहा है न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन में। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? कैसा लग रहा है सेक्शन ये अभी? बहुत बढ़िया। अभी तो इसके बाद सेक्शन और खूबसूरत हो जाएगा अभी। अच्छा, आप तो ट्रैवल करते रहते हैं इस रूट पे? नहीं, मैं तो पहली बार ही आप लोगों अच्छा, को देख के पहली जा- बार? आप लोगों को से मोटिवेट होके जा रहा हूँ मैं तो। अच्छा, ये रूट आप पहली बार कवर कर रहे हो? हाँ। ओके। नहीं, मैं कवर ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं तो आप लोगों ने दिखाया उसको हाँ। एंजॉय कर रहा हूँ। ये बढ़िया चीज़ लगा। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे मिल करके। और एक चीज़ ये है कि सर के अंदर जोश काफ़ी है, मतलब सोलो जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, वापस आएंगे इसी ट्रेन से सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन देखने के लिए। तो ऑलमोस्ट सुबह के 9 बजने वाले हैं और पहुंच चुके हैं न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन। और क्या खूबसूरत दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है अपने को, और इसके बाद तो और रूट जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। तो मज़ा आने वाला है जर्नी करके। बाकी बात करें अगर स्टेशन की, तो आपको स्टेशन पे ना सारी फैसिलिटी जो है वो मिल जाएंगी। आपको फ्रूट चाहिए, बिरयानी चाहिए, सब कुछ इस स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये गलत बात है भाई साहब, मतलब जहाँ पे ट्रेन को 20-25 मिनट रुकना चाहिए वहाँ स्टेशन पे ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। बाकी आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत डिपार्चर को न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन से। बाकी जैसे ही अपना डिपार्चर हुआ न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन से, अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया। हालांकि ब्रेकफास्ट करने का मन तो फिलहाल नहीं कर रहा है शरण भाई। अरे फटाफट बस जितना भी मौका मिला, क्योंकि भाई इतना खूबसूरत सेक्शन है, एक मिनट में बैठने का मन नहीं करता, वो वही उत्सुकता वही रहती है। देखो, हम 2 लोग यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 2 लोग वहाँ शूट कर रहे हैं, हम लोग 2 लोग यहाँ से उठेंगे, बाकी फिर वो 2 लोग यहाँ बैठ के रिव्यू जो वो करेंगे। तो देखो ये ब्रेकफास्ट अपना मिलता है। देखो उपमा जो है वो हमने कल भी लिया था, आज भी उपमा जो हमने ले लिया है। कटलेट भी अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। बाकी कटलेट अच्छा लगा शरण भाई को। बाकी कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मिल जाता है, वही सेम ब्रेकफास्ट है, ऑलमोस्ट सेम है, बस ये 2 चीज़ जो है वो आपको अलग मिलती है। यहाँ पे पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो जो वो मिल जाता है, मटर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। कटलेट जो है वो फटाफट टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि यही मेन है। और उपमा तो शरण भाई बताओ, उपमा कैसा था? उपमा अच्छा है, अच्छा था? दोनों ही अच्छा है। उपमा शरण भाई को अच्छा लगा। चलो मैं भी ज़रा कटलेट जो है वो ट्राई कर लेता हूँ। आज कटलेट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट और अच्छा लगा, बढ़िया लगा कटलेट। खूबसूरत, क्या खूबसूरत लग रहा है। मतलब एक तरफ देखो बिल्कुल बादल साफ है और इधर काले बादल आपको दिख रहे हैं। ये रूट जितनी बार आओ उतनी बार आपको सरप्राइज करता है, बहुत ही खूबसूरत।
वैसे नॉर्थ ईस्ट खूबसूरत तो लगता है, लेकिन जब भी यहाँ आओ ना तो एक अलग खूबसूरती जो है वो देखने को मिलती है। लगता है कि ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो ये दामछाड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकी हुई है। मोस्टली शायद कोई क्रॉसिंग जो है वो होगी, इसलिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। और ये मेरे ख्याल से सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो रही है अपनी। क्या खूबसूरत लोकोमोटिव है ये। ट्विन डीजल लोकोमोटिव के साथ बाकी हाँ, अब हम पहुँच रहे हैं बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। पूरा घाट सेक्शन जो है वो ख़त्म होता है, अब अराइवल जो है वो चल के लेते हैं। बाकी हाँ, यहाँ से जो सिलचर की लाइन है वो आके मिल जाती है और इसीलिए बदरपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और अपना अराइवल हो रहा है बदरपुर में। तो फिलहाल वक्त हो चुका है 10:50 और यहाँ का जो अराइवल टाइम था वो 11:20 का था। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची है। बिल्कुल काफ़ी स्लैग जो है मिला हुआ है इस रूट पे न्यू हाफलॉन्ग से यहाँ तक, क्योंकि रूट ही ऐसा है कि यहाँ पे ट्रेनों को स्लो होकर चलना पड़ता है। काफ़ी स्लो ट्रेन चलती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए हमारी ट्रेन जो है यहाँ बिफोर टाइम पहुँची है। बाकी यहाँ बात करूँ मैं अगर बदरपुर की, तो जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सिलचर तरफ निकल जाती है, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। और बाकी हाँ, यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाएगी न्यू करीमगंज होते हुए आगे अगरतला की तरफ। तो ये एक लाइन हो गई। बाकी जिस रूट पर हम जाने वाले हैं ना, वहाँ से काटा खाल जंक्शन एक स्टेशन है, वहाँ से ना जो सिलचर की लाइन है और उसके बाद से जो बैराबी की लाइन है जिधर हम जाने वाले हैं, वो लाइन वहाँ से अलग हो जाती है। बाकी स्टेशन पे देखो फ्रूट्स तो मिल ही रहे हैं यहाँ पे। ये केले देखो आप, ये थोड़े से कच्चे केले हैं, जूस मिल रहे हैं यहाँ पे और गन्ने का जूस ताज़ा हम यहाँ पे बनवा रहे हैं। देखो अच्छा है, फ्रेश बढ़िया। अच्छा ये मशीन में यहाँ पे जूस को बनाया जा रहा है, वाकई काफ़ी बढ़िया, काफ़ी रिफ्रेशिंग है।
बाकी हाँ, स्टेशन पे आपको काफ़ी कुछ खाने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ छोले जो वो बन रहा है, यहाँ भटूरे देखो बने हुए, पराठे बने हुए यहाँ पे, गुलाब जामुन जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, इधर के तो अच्छे होते हैं, ये भी यहाँ पे रेडी है, दाल है, वहाँ सब्ज़ी है, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। मतलब ये मेरे ख्याल से रबड़ी जो है वो लग रही है। बाकी ये मिठाई कुछ तो बोलते हैं, इसको याद नहीं आ रहा है मुझे। और समोसे इतने अच्छे अच्छे, देखो बढ़िया समोसे जो वो स्टेशन पे लग रहे हैं मुझे। ये खाने का तो मन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन में काफ़ी खाना अपना बचा हुआ है, ट्रेन में भी खाना अपने को, इसलिए यहाँ का भी कुछ कंज्यूम जो वो नहीं कर पाएंगे। बस आपके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया, स्टेशन पे आपको बढ़िया खाना पीना जो है वो मिल जाता है, तो आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी भैया मिलने आए थे, क्या नाम था भैया आपका? मेरा नाम है शानू। शानू। शानू भैया बहुत पुराने सब्सक्राइबर है अपने, अच्छा लगा इनसे मिल करके, ये यहीं के रहने वाले लोकल हैं, तो सबके लिए खुशी की बात है कि अब यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो। आपका नाम क्या सर? श्याम सुंदर घोष। अच्छा लग रहा है, कनेक्टिविटी खुल गई है। हाँ आपका? हाँ मैं तो मिजोरम जा रहा हूँ। आप भी? अच्छा आप वहीं से हो? कैसा लग रहा है ट्रेन खुल गई तो? अच्छा लग रहा है। रेल ज्ञान कोश, चलो थैंक यू भैया, थैंक यू। बाकी हाँ, बदरपुर जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश के बहुत ही करीब है। ये देखो आप, ये बिल्कुल बॉर्डर जो है वो शेयर करता है यहाँ से, दिखाओ। बाकी देखो ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है ये। बाकी चलिए, बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है अपना बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और क्या बढ़िया धूप खिली है। बताओ यहाँ की धूप जो है वो चुभ नहीं रही है अपने को। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन यहाँ से अलग हो रही, इस लाइन से हम आए थे अभी, और यहाँ से हम निकल चुके हैं काटा खाल और आगे बैराबी की तरफ। यार WDG4G एक गुड्स ओनली इंजन हमको खींच रहा है, देखो। और अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है काटा खाल रेलवे स्टेशन, जहां से जो बैराबी की लाइन है और सिलचर की लाइन है वो अलग हो जाती है। और क्या खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ का। बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, ट्रेन यहाँ पे रुकती नहीं है। इसके बाद एक और कुछ स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट है। खूबसूरत यार, मतलब क्या लैंडस्केप है। नाव जो है वो यहाँ चल रही है, उधर मवेशी जो है वो चल रहे हैं। तो दोपहर के करीब 1 बज चुके हैं और अपना आखिरी सर्विस जो है वो यहाँ पे दे दी गई है। आखिरी लंच आप बोल सकते हो। इसके बाद ट्रेन 3 बजे पहुँच जाएगी अपने डेस्टिनेशन यानी कि सारंग। और पहली बार ये रूट हम देखने वाले हैं, बैराबी सारंग वाला, तो वो रूट जो है वो दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले लंच आ गया, तो लंच जो है वो फिनिश कर लेते हैं। आज देखो लंच में क्या नया है। नया तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे, सिर्फ ये मिष्ठान जो है वो नया दिख रहा है। यहाँ पे 2 गुलाब जामुन यहाँ पे दिए गए। बाकी ये ग्रेवी वाली आलू परवल की सब्ज़ी है। ये दाल है बढ़िया तड़के के साथ, इसमें मिर्च दिख रही है मेरे को। और ये भुजिया जो मेरी सबसे फेवरेट रही है पूरे थ्रू द जर्नी। भुजिया जो है वो मैं ख़त्म किया हूँ, पूरा फिनिश किया हूँ। भले ही ये आलू परवल और पनीर जो है वो ना खाया हूँ, लेकिन ये फिनिश किया हूँ। रोटी जो है वो ठीक ठाक नॉर्मल मिल जाती है। कल तो और मोटी थी, आज तो फिलहाल थोड़ा ठीक ठाक लग रही है। अब देखो टेस्ट क्या करना है मुझे। टेस्ट अब तो पता चल जाएगा दाल कैसा लगता है। आपने भी मतलब बहुत देख लिया कि दाल जो है वो कैसी होती है, पर ये भुजिया जो है वो मैं ट्राई करना चाहूँगा। अब इस ट्रेन से नीचे उतरेंगे ना, तो ये खाने को मिस करने वाले हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट घर जैसा खाना जो है वो हमको मिल रहा है इसमें। नहीं अभी तो नहीं कुछ ये सब्जी ये वाला है, ये एक ले आइए और एक बाकी राइस तो हो जाएगा। बाकी ठीक है, अच्छा है। मतलब ओवरऑल सर्विस अगर देखा जाए इस ट्रेन की तो काफ़ी बढ़िया थी, अच्छा लगा।
फर्स्ट डे पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था अपने को, जब वो रोटी मिलती है अपने को, उसके बाद से सर्विस जो है वो काफ़ी बढ़िया लगी, खाना ही बढ़िया है। तो अगर आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, लॉन्ग जर्नी कर रहे हो, तो आपको इस ट्रेन में खाना जो है वो अच्छा ही मिलने वाला है। बाकी अगर अच्छा नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पे आप कंप्लेन जो है वो कर सकते हो और आपकी सर्विस जो है वो फिर सुधार दी जाएगी। बाकी चलो इसको फिनिश करते हैं और सीधा अराइवल लेते हैं बैराबी रेलवे स्टेशन का। बाकी देखो ये हमारा आज का लास्ट लंच है। चलो मैंने तो फिनिश कर लिया, बाकी श्रेयान भाई टूट के खा रहे अच्छे से। अच्छा लग रहा है भाई? बहुत टेस्टी थी सब्जी भाई, पसंद आ गया। देखो ना हम दोनों में और सकते भाई सुकून से वो खा दाल चावल बढ़िया। अच्छा लगा खाना इस ट्रेन का? मतलब क्या अच्छा लगा पूरा ट्रेन का, मतलब जो खाना हमने खाया है 3 दिन? दाल चावल कांस्टेंट, साथ में जो ड्राई सब्जी हमेशा बना देते हैं। हाँ। पर आज आलू परवल टॉप नॉच। जो खत्म हो गया देखो। 3 बॉल आलू परवल का ही खाया दोनों भाई ने मिलकर। और कल भिंडी थी ना, कल भिंडी मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जी जो बन रही है ना बहुत टेस्टी बना रहे हैं। पनीर अच्छा वो नहीं मिल रही, पर हमने मना किया था। पनीर तो वैसे ही थोड़ी सी अजीब लगती है, खैर कोई नहीं, ठीक है। बाकी रुद्र भाई क्या पसंद है आपको? भैया मैं तो पूरे रास्ते मैंने सिर्फ दाल चावल का है, बहुत बढ़िया लगा। आज का और भी बढ़िया है। वाह, तो आज रुद्र भाई दाल चावल जो है वो अच्छे से खा रहे हैं, पूरा अच्छे से खाया उन्होंने थ्रू जर्नी। थोड़ा सा इनका दिक्कत था लेकिन फिर भी खाना जो है वो उन्होंने कंप्लीट अच्छे से खाया। बाकी चलो बस पहुंचने वाले हैं बैराबी, उसका अराइवल लेते हैं। और इस ट्रेन का खाना जो है वो वाकई अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। और देखो सब लोग जिस तरह से खा रहे हैं, आप समझ जाओ कि इस ट्रेन का खाना जो है वो काफ़ी बढ़िया होगा। तो बस बैराबी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं और उससे पहले खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। हालांकि आगे और भी खूबसूरती आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो बस अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, इसके बाद सीनिक जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगा। और फाइनली अपना अराइवल हो चुका है बैराबी रेलवे स्टेशन पे। पहली बार इस रेलवे लाइन को देख रहा हूँ मैं, पहली बार इस स्टेशन पे पहुँचा हूँ। स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग मिजोरम, बैराबी में आप सभी का स्वागत है। हाँ, थोड़ी गर्मी ज़रूर से है पर एक्साइटमेंट है कि रूट पहली बार देखने वाले हैं यहाँ से। तो ये है बैराबी रेलवे स्टेशन और अब से कुछ महीने पहले ना सिर्फ यहीं तक रेल कनेक्टिविटी थी, इसके आगे ट्रेन्स जाती नहीं थी। लेकिन अब यहाँ से साइरांग मिज़ोरम तक ट्रेन जो है वो चल रही है। और ये है वो पहली गाड़ी जो इस रूट पे चल रही है, जो कि मिज़ोरम जा रही है दिल्ली से। फाइनली दिल्ली से मिज़ोरम अब दूर नहीं है, हालांकि टाइम लगता है लेकिन कनेक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग हो चुकी है इस राजधानी के थ्रू। बाकी हाँ गर्मी बहुत है यहाँ पे, और यहाँ से ना जो साइरांग की दूरी है वो मात्र 50 किलोमीटर की है। और इसके लिए इस ट्रेन को अराउंड 1.5 घंटे का वक्त दिया गया है। और बिल्कुल इतने सारे टनल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, इतने सारे ब्रिजेस हैं कि ऑब्वियसली रूट जो है वो सीनिक है और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेन की रफ्तार कम ही रहती है, जिस कारण से इतना टाइम जो है वो दिया गया इसको। तो एक्साइटमेंट बहुत है आगे का रूट देखने के लिए, बहुत ही सीनिक जर्नी जो है वो देखने को मिलने वाली है। बाकी चलिए, बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हो गया अपना बैराबी रेलवे स्टेशन से, और अब अपना अगला डेस्टिनेशन है साइरांग, जो कि बिल्कुल इसका फाइनल डेस्टिनेशन भी होने वाला है। तो करीब 8,000 करोड़ की लागत से बना ये रेलवे लाइन 51 किलोमीटर लंबा है, और आगे बताऊंगा इसमें कितने टनल्स और कितने ब्रिजेस होने वाले हैं। अरे वाह, क्या कलाकारी यहाँ पे की गई, देखो। तो 1999 में ही इसको प्लान कर लिया गया था कि बैराबी साइरांग लाइन को बनाया जाएगा, पर कुछ कारणों से कुछ अलाइनमेंट, कुछ प्रपोज ठीक से नहीं हो पाए, जिस कारण से इसको वहीं पे बंद करना पड़ा। और 2008 में फिर से ये अप्रूव हुआ और कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 2015 में। और फाइनली 13 सितंबर 2025 को पहली बार इस रूट पे ट्रेन चलाया गया। और आज पहला दिन है जब नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस साइरांग पहुंचने वाली है। बात करें इस रूट की तो इस रूट में 48 टनल्स हैं और 5587 मेजर और माइनर ब्रिजेस हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लो कि इसको बनाने में कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी।
जहां पहले आइजॉल पहुंचने में लोगों को 6 घंटे का सफ़र बाय रोड तय करना पड़ता था, अब यही सफ़र मात्र 1.5 घंटे का हो चुका है। बैक टू बैक सुरंग जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। क्या खूबसूरती है भाई साहब।
बस पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि सायरंग, और उससे पहले हम क्रॉस करने वाले हैं ब्रिज नंबर 144। तो बस पहुंचने वाले इस ब्रिज पे, और ये ब्रिज जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज है। इसका जो एक पायर है वो 114 मीटर ऊंचा है, यानी कि कुतुब मीनार से भी करीब 41 मीटर ऊंचा है ये। और इसी ब्रिज को बनाने में सबसे ज़्यादा वक्त लगा और कुछ मज़दूरों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई थी। और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम सायरंग रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। बाकी फाइनली अपना अराइवल हो रहा है सायरंग में और पहुंच चुके हैं हम मिज़ोरम। क्या शानदार रूट था ये, क्या शानदार रूट था ये। और हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश जो है वो शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। काश ये बारिश थोड़ी सी रूट पर देखने को मिल जाती, अच्छा होता। बाकी फाइनली मिज़ोरम पहुँच चुके हैं इस राजधानी एक्सप्रेस से। पहली बार ये ट्रेन दिल्ली से यहाँ पहुँची है। चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि सायरंग। करीब 2500 किलोमीटर की जर्नी हमने यहाँ पे कंप्लीट की है और 43 आवर्स से हम लोग इसी फर्स्ट क्लास में थे। बाकी सायरंग जो है बहुत ही खूबसूरत है, मिज़ोरम जो है बहुत ही खूबसूरत है, आपने देखा ही। और ये पहली राजधानी इस स्टेट के लिए थी। हर स्टेट के लिए कोई ना कोई राजधानी है, इक्का दुक्का शायद स्टेट होंगे जहाँ पे राजधानी नहीं चलती होगी, लेकिन फाइनली नॉर्थ ईस्ट का जो मिज़ोरम है वहाँ भी राजधानी पहुँच चुकी है और एक बेहतर कनेक्टिविटी मिल चुकी है यहाँ के लोगों के लिए। दिल्ली पहुँचना आसान हो गया है। बाकी आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था? हम चारों लोग केबिन में सफ़र कर रहे थे इसके और प्लान करके टिकट किए थे हम लोग। बिल्कुल प्लान करके हम लोग टिकट किए थे ताकि केबिन जो मिल पाए। मज़ा आया बहुत यार, एक मतलब लंबी जर्नी थी और इसमें फर्स्ट क्लास का मज़ा 4 लोग के साथ ही आता है। केबिन बंद किया, फैल के खाया, कपड़े आराम से। फैलाए, नहाया वगैरह सब कुछ, सारी मस्ती थी। रुद्रा भाई कैसा लगा? मेरे First time? फर्स्ट टाइम 4 लोग के साथ कैबिन में बहुत मस्त है, मज़ा आया भैया। खाना पीना बहुत कंटिन्यूसली आ रहा था, पर ये मज़ा आया कि कनेक्टिविटी मिल रहा है इंडियन रेलवेज़ को और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अच्छा हो रहा है क्योंकि गुड्स वगैरह भी चल पाती है अब से। बिल्कुल। प्लस ये जो रूट था ना, मतलब क्या ही तारीफ़ करें, आप लोगों ने देखा ही होगा अभी तक, चाहे वो हाफलोंग वाला सेक्शन ले लो, चाहे नया जो मिज़ोरम वाला बना है, मैग्निफिसेंट यार, मतलब एक इंजीनियरिंग मार्वेल है ये वाकई में। आने वाले दिनों में इससे आगे और ट्रेन चलेगी, होप सो जल्द चले। बाकी मज़ा आया, सच में मज़ा आया फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करके। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी सायरंग से आइजवाल की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की है और यहाँ से बाय रोड आपको जाना पड़ेगा। बाहर आपको साधन मिल जाएगा और आइजवाल जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट जो है वो चाहिए होती है, जो आप ऑनलाइन बनवा सकते हो बड़े आराम से। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ से दूसरी जर्नी की शुरुआत करता हूँ।